जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाले कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए श्री व्यास भगवान का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में सत सत नमन बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए रोज की भांति सबसे पहले हम सभी बड़े भाव से प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद जी के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा अनुसार जहाँ से हम सभी कल नंद बाबा के उत्सव में से विराम लिए थे वहीं से आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले खूब भाव से भगवत स्मरण करें। जो सज्जन वृंद अभी अपने गृह कार्यों में लगे हैं उनसे निवेदन है कि वो शीघ्रता कर पंडाल कक्ष में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे बिन बेश्यंतम पटस पत्रस पटे सैनम बाल मुकुंदम मनसां स्मरान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे विवस्वा मृत्यु में तुदे गोविंद दामोदर माधवेश सुखावसाने हितमेव सारम दुखावसाने हितमेव ज्ञेयम् देहावसाने हितमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेश श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेश श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री माँ के बिहारी लाल की नंद के लाला की नंद बाबा की मैया यशोदा की श्री राधे रानी सरकार की वृंदावन धाम की। कल लाला का जन्मोत्सव हम सभी ने खूब धूमधाम से मनाया। ब्रिज की तो कहें क्या, आइए उसी उत्सव से हम लोग पुनः यात्रा प्रारंभ करें। नंद बाबा के द्वार पर 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, और आज कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं है कि जो नंद बाबा के द्वार पर लाला के जन्मोत्सव की खुशी प्रकट करने के लिए नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेकर के न गया हो। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया नंद द्वारे। जय हो, बधाई हो। राधे कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे
लुटावी वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नंद उत्सव का वर्णन करते हुए 18 श्लोक में बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो आहूय विप्राण वेदज्ञा कृष्णतः सुचीर्लंकृतः धेनूनाम्युते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौंबा वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्वे कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। इस तरह 18 श्लोक में नंद बाबा के लाला के जन्मोत्सव का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोक का आनंद ही इस 18 श्लोक में भर दिया हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, बाबा के घर लाला का जन्म नहीं हुआ है, अपितु नंदस्तु आत्मज उत्पन्न आह्लाद जाता। लाला का जन्म नहीं हुआ, मानो वो मूर्तिमान आनंद ही आज बाबा के घर लाला के रूप में प्रकट हुआ है। बाबा ने 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल में आज जितने जाचक थे सबको अजाचक बना दिया, इतना दान दिया। किसी ने तो यहां तक लिख दिया बाबा के उस दान देने की विधा को देखकर कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बौरी। धनाधिपति कुबेर, धन के स्वामी है श्री कुबेर जी, लेकिन बाबा के इस दान देने की विधा को देखकर महाराज कुबेर भी लजा गए। किसी के पास इतना धन हो सकता है? 84 कोस में फैले ब्रजमंडल में जितने जाचक थे बच्ची, उन जाचकों की क्या स्थिति है? पूरे ब्रज में स्वर्णिम वस्त्र आभूषणों से पूरा ब्रज पट गया है। देखने से प्रतीत होता है कि रमा क्रीडन भू नृपः, बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी लगता है आज पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हैं। तिवारी साहब, सारा ब्रजमंडल
स्वर्णिम वस्त्र आभूषणों से, स्वर्णिम बर्तनों से पटा हुआ है। कोई याचक नंद बाबा के द्वार से चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का बर्तन लेकर के आता है। सामने से दूसरा कोई याचक मिलता है, वो उससे पूछता है क्यों रे भैया तू का लेके आयो? सो कहता अरे देख चांदी के थाली, चांदी के लोटा, चांदी के बर्तन। वाने कहा दाढ़ी के 2 नंबर फाटक पे देख सोने की थाली, सोने के बर्तन, सोने के वस्त्र आभूषण बट रहे थे, मैं तो ये लेके आया सोने के। सो चांदी वाला वही पटक करके वो चला जाता है 2 नंबर पर लाने। सोने का लेकर के आता है, तब तक दूसरा याचक कोई मिलता है, अरे देख 7 नंबर पे हीरे के हार, मड़ियां सब बट रहे थे, मैं ये लेके आया। सो सोने के बर्तन वहां पटक के वो हीरे का हार, मड़ियां लेने चला जाता है। इस तरह नंद बाबा ने जो हाथ लगा वही लुटाते गए। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत माही लुटाई दियो, देखत माही लुटाई दियो। न बची बचिया छछिया न पिछौरी। लेकिन जहां वो पूर्ण पर ब्रह्म अवतार ले चुका है भैया, वहां धन की कमी क्या हो सकती है? लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे भंडारण करके जा रहे। रमा क्रीडन भून पा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज पूरे ब्रज में स्वर्णिम आभूषण नहीं दिखाई देते, लगता है जैसे बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी ही आकर के पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हैं। उत्सव चल रहा है, सभी गाने बजाने में मस्त हैं, सारे ब्रजवासी लाला के उत्सव में भाव विभोर हैं। इतने में नंद बाबा कुछ गंभीर हो गए। अपने भैया, छोटे भैया उपनंद को बुलाया, कहा भैया हम सभी महाराज कंस को प्रतिवर्ष जो कर देते हैं, वो कर वाली तिथि निकल गई है। कंस वहाँ का बड़ा राजा है, ये नंद वगैरह ये सब जो वहाँ के छोटे छोटे राजा हैं, ये सभी उनको कर देते हैं। तो नंद बाबा ने कहा भैया एक काम करो, तुम लोग खूब प्रेम से उत्सव मनाओ, लाला के उत्सव का खूब आनंद लो, और हम अभय हाल मथुरा जा करके और महाराज कंस को कर दे करके और अभय हाल वापस आ जाते हैं। नंद बाबा जितना कर प्रतिवर्ष कंस को देते थे, अब की बार उसका 2 गुना कर लेके जा रहे हैं। ले जाकर के महाराज कंस को कर भेंट किया, और जब कंस को पता चला कि बाबा के घर लाला ने जन्म लियो है, तो आज कंस भी बाबा के लाला को आशीर्वाद दे रहा है, बाबा तेरा लाला चिरजीवी होए। बाबा कंस को कर देने के लिए जब मथुरा महल में प्रवेश किए, संजोग से उसी क्षण श्री वसुदेव जी महाराज की दृष्टि महाराज नंद बाबा पर पड़ गई। विचार करने लगे कि मैं अपने लाला को इनके हवाले करके आया हूँ, गोकुल में छोड़ के आया हूँ, और बाबा यहाँ मथुरा डोल रहे हैं। मेरे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सो इसलिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बाबा को मथुरा से गोकुल भेज देना चाहिए। सो जब कंस को कर दे करके बाबा वापस आने लगे, रास्ते में श्री वसुदेव जी नंद बाबा से मिल जाते हैं, और नंद बाबा और श्री वसुदेव जी बड़े अगाध मित्र हैं, बड़े प्रिय मित्रों में हैं, दोनों गले मिले। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, बाबा मैंने सुना कि आपके घर या उम्र में लाला ने जन्म लियो,
सो मुझे बड़ी अपार खुशी हुई। पर बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे घर लाला ने जन्म लियो, सो अपने इस मित्र को आपने इस खुशी में सम्मिलित ना कियो। नंद बाबा के नेत्र से भैया बसदेव, हृदय में खुशी तो थी, पर मैंने सुना कि इस पापी कंस ने तुम्हारे 6 निरपराध बालकों की हत्या कर दी। तो भैया तुम्हारे उस दुख में मैं अपना ये छोटा सा सुख सम्मिलित ना कर सका। और मैत्री यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी को मित्र बनाया है और मित्र के ऊपर अगर राई के बराबर भी संकट आया है तो उसको पहाड़ जैसा आपको मानना चाहिए। निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज मित्र ही दुख रज में समाना, मित्र ही दुख रज में समाना। अपने ऊपर अगर कोई संकट आए भी तो परमात्मा के भरोसे छोड़ो, लेकिन अगर किसी मित्र के ऊपर एक राई बराबर भी संकट आया है तो ये मित्र का धर्म है कि उसको पहाड़ समझ करके उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलो कछु पातक भारी, नहीं बिलो कछु पातक भारी। जो अपने ऐसे मित्र के संकट में उपस्थित नहीं होता भैया, उस मित्र का तो मुख देखना पाप है। यहां देखिए मैत्री कैसी होती है, ये शिक्षा लीजिए बसदेव और नंद बाबा से। बाबा के घर एक लाला ने जन्म लियो, सो की खुशी बसदेव जी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हृदय में जो आनंद है उसको छुपा करके और बसदेव जी के दुख में भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और बसदेव जी के हृदय में 6 पुत्रों के वध का दुख है, लेकिन जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उनके लाला की खुशी में हर्षित होकर के उनसे मिल रहे हैं। ये मित्र की परिभाषा है। पर थोड़ा सा एक नजर आज की मित्रता पे डाला जाए तो भैया आजकल तो लोग मित्र बनाते ही इसीलिए हैं कि अगर शत्रुता करके कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो सोचते हैं चलो इससे मित्रता कर। एक किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, किस सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिल के। लेकिन एक बात बताए, सारी दुनिया को बोल देना उचित नहीं है, लेकिन संख्या बहुत कम है अच्छे में। दोस्त एक दुई है, एक दुई है, एक दुई है, हे दोस्त एक दुई है, दुश्मन हजार, कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिलजुल के। भैया तिवारी साहब, थोड़ी सी आजकल के मित्रों की व्यवस्था देख लीजिए, इनकी परिभाषा क्या है।
जब शत्रुता से इनका काम नहीं चलता, भाई आप भी सावधान हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अब इससे मित्रता करो। बन के आपन भेद ये लई है कि बन के आपन भेद ये रही है, लेकिन मन मारा खई भेद कि बन के आपन भेद ये लई है, मन मारा खई भेद। और जौने पतरी माँ ये खई है वही माँ करी है। आप बड़ी चालाकी लगाओ, भले कितने भी सावधान रहो, लेकिन ले है अखियन से कजरा निकारी कटई है गला मिल जुल के, ले है अखियन से कजरा निकारी कटई है गला मिल जुल के। सारी दुनिया सारी दुनिया हो दोस्त एक दुई है, एक दुई है, एक दुई है, दोस्त एक दुई है, दुश्मन हजार है गला मिल जुल के, दोस्त एक दुई दुश्मन हजार। देखिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मैंने कहा था ना पहले दिन कि रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान श्री रामचरितमानस में ना हो। अब देखो, मित्र की चर्चा चली, तो अगर कदाचित किसी को संयोग से ऐसा मित्र मिल जाए तो गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया कि अगर आपको संयोग से इस तरह का कोई मित्र मिले तो जाकर चित अहिगति सम भाई, सो कुमित्र परिहरे ही भलाई। इसलिए तुरंत उसका त्याग कर दे। किसी ने बाबा से पूछा कि अच्छा बाबा, सच्चे मित्र की आप कोई छोटी सी परिभाषा बता दो कि अगर हमें मित्रता करनी हो तो हम कैसे करें। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण मानस में दिया है कि अगर मित्रता करनी है, मत बनाओ तो चलेगा, नहीं बनाया मित्र तो चलता है, लेकिन अगर बना लिया है तो मित्र धर्म का पालन करना नितांत आवश्यक है। बाबा मित्रता कैसे निभाएं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा अगर मित्रता करनी है तो जैसे दूध और पानी का संबंध है। दूध ने पानी को मित्र बनाया तो बाजार में अपने भाव ले जा करके उसको बेच दिया। जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली। कहां दूध और कहां पानी। लेकिन दूध ने सोचा अगर मैंने पानी को मित्र बना लिया है तो फिर मेरा दर्जा इसको मिलना चाहिए, अपने भाव ले जाकर के बाजार में बेचो। दूध का काम खत्म। मित्र ने सोचा वाह रे मेरे प्यारे मित्र दूध, तुमने मुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। अब बारी आई पानी की। वो दूध जब रसोई में पहुंचा और माताओं ने उसे बटलोई में रख करके और चूल्हे के ऊपर चढ़ाया, तब पानी ने अपने मित्र दूध को कहा, मित्र चिंता मत करना, जब तक एक बूंद भी मैं तुम्हारे साथ रहा तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और पानी तब तक जलता रहा जब तक एक बूंद उस दूध के साथ लगा। तो जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीति भली। दूध ने सोचा वारे मित्र तुम मेरे लिए जल रहे हो,
व्याकुल हो उठा। जब तक ये एक बूंद भी मेरे पास रहेगा मुझे आंच नहीं आने देगा। दूध से रहा नहीं गया तो क्या हुआ, सोचा कि अगर तुम ऐसे मुझे क्षति नहीं पहुंचने दोगे तो मैं मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है, तो दूध में उफान आ गया कि मैं ऊपर से कूद जाऊंगा आग में। देखते ना उफान आ जाता है। तब तक किसी ने, माताओं ने फिर थोड़ा सा पानी का छींटा जैसे मारा, फिर दूध शीतल हो गया। जैसे अपने मित्र का स्पंदन मिला पुनः वो शीतल हो। लेकिन विचार कीजिए भैया, इतनी प्रगाढ़ मित्रता है दोनों में, दूध और पानी में। लेकिन उसी खौलते दूध में, उसी दोनों प्रिय मित्रों के बीच में किसी ने थोड़ी सी अगर खटाई डाल दी तो विचार कीजिए। बिलग हुए रस जाए, फिर वही दूध और पानी इस तरह से अलग हो जाते हैं कि फिर कोई मशीन उनको एक नहीं कर सकती। बहुत सुंदर संकेत। मित्र अगर बनाया है तो मित्र के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो बिलग हुए रस जाए, परत खटाई कपट खटाई परत पुनी। संकेत है गोस्वामी जी का। ऐसे दो मित्रों के बीच में अगर कपट आया है तो जैसे दूध और पानी को वो खटाई अलग कर देता है, वो कपट एक दिन दोनों को, दोनों का बिछोह करवा देगा। वसुदेव जी के हृदय में शोक है, लेकिन जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उनके आनंद में अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में आनंद है, लेकिन उनके मित्र वसुदेव जी के हृदय में जो शोक था उसमें वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये मैत्री है। बाबा ने कहा भैया मैं अपने एक लाला की खुशी आपको कैसे सुनाता। मैंने सुना अहोते देव की पुत्रा कंसे ने बहवो हता। तुम्हारे 7-7 6-6 पुत्रों को इस पापी कंस ने मार दिया। चलो बाबा को वसुदेव जी ने सोचा कि इनको जल्दी मैं गोकुल भेजूं। कहा बाबा एक बात बताओ, तुम यहाँ मथुरा में डोल रहे हो और तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, और मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारे गोकुल पे कोई संकट आए व्यवहारो है। वसुदेव जी ने तो ऐसे ही बाबा को धमकाया था कि ये जल्दी से भाग के गोकुल चले जाए। लेकिन जैसे गोकुल के ऊपर संकट का नाम सुना भैया, वसुदेव जी को राम राम किया और वहीं से हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना कहते हुए भाग पड़े गोकुल की तरफ। और इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, क्योंकि देवी जी कह के गई हैं कि तुझको मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका है। आपातकालीन सभा बुलाई। अरिष्टासुर, ब्रह्मासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना इत्यादि सारे उस सभा में आदेश दिया कंस ने कि जाओ और 1 महीने के अंदर जितने बालक ब्रज में पैदा हुए हों सबको मार दो। बड़े बड़े वीर तैयार होते हैं, इतने में पूतना आ गई। महाराज मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि देखिए ये सब पुरुष जाति में है, इसलिए हर घरों में ये नहीं प्रवेश कर सकते। मैं नारी हूं और मैं किसी भी घर में बड़ी सहजता से जा सकती हूं, और जितने भी बालक 1 महीने के अंदर पैदा हुए होंगे मैं उन सब का वध बड़ी सहजता से कर सकती हूं। कंस ने कहा अपना चेहरा देखा है तेने? इतना भारी भयंकर शरीर तेरा, 1.5 हाथ के दांत तेरे, काला कलूटा तेरा चेहरा, भला तुझको अपने घर में घुसने कौन देगा?
पूतना ने कहा महाराज चिंता ना करो, हमारे पास एक शस्त्र है, मैं उससे अपना सारा ये जो कुरूपता है इसको ढक लूंगी, इसको मैं अपने घूंघट में ढक लूंगी। हमारी माताओं के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है ये घूंघट। बड़े बड़े पंडालों में हम देखते हैं ना, आप लोगों में से अगर किसी को निद्रा आए तो व्यास जी और चाहे सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन सामने कोई बैठ के अगर कथा में उसको नींद आ जाए तो ये उनको नहीं बर्दाश्त होता, उसी पर उनकी निगाह टिक जाती है। लेकिन व्यास जी का ज्ञान इन माताओं में नहीं लगता। इनको जब निद्रा देवी आती है तो उनको करना कुछ थोड़ी है, थोड़ा सा घूंघट आगे किया, अब ना व्यास जी को पता ना पड़ोसी को पता, तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मुझे आदेश दो। पूतना ने ऐसा सौंदर्य धारण किया कि देखने से लगता है कि जैसे बैकुंठ से श्री जी ही आकर के और ब्रज में भ्रमण कर रही है, इतना सुंदर स्वरूप धारण कर। हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है तिथि अष्टमी को, और आज पूतना चतुर्दशी को चल पड़ी भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर। चतुर्दशी को ही क्यों? देखिए, पूतना अज्ञानता को कहते हैं, अविद्या को कहते हैं, और अविद्या का रहने का 14 स्थान शास्त्रों में बताया गया है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान पे अविद्या का निवास होता है। आज चतुर्दशी को अविद्या रूपी पूतना चल पड़ी गोकुल की तरफ। महाराज जब गोकुल में पहुंची तो देखा सारे ब्रजवासी किसी के घर बधाई लेके जा रहे हैं। पूतना को लगता है कि किसी के घर लाला ने जन्म लियो है। सो उन्हीं ब्रजवासियों के बीच में वो भी छुप करके और पहुंच गई नंद बाबा के आंगन में। देखा सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों जा रहे हैं। दूर से ही उसने तो मैया यशोदा को आवाज लगा दिया, वारी बहन यशोदा, तेरे घर लाला ने जन्म लियो और तूने मुझे याद भी ना कियो। मैया यशोदा तो आश्चर्य में पड़ गई कि मेरी तो कोई अपनी सगी बहन है ना, चाचा ताऊ की भी कोई बहन है नहीं, कहां से मेरी बहन आ गई है। पर यशोदा, सबको यश देने वाली यशोदा, अब एकदम से उससे पूछे कि तू कैसे मेरी बहन है, तो सोचा कहीं बुरा न लग जाए, सोचा होगी कोई किसी दूर के रिश्ते की बहन होगी। आ बहन कोई बात नहीं, मेरे घर लाला ने जन्म कहाँ लियो, तो लाला तेरो ही है। एक काम कर, तू लाला को दर्शन कर या को आशीर्वाद दे और तब तक मैं तेरे जलपान की व्यवस्था करूं। पूतना को ही चाहिए था। यशोदा रानी तो चली गई रसोइया में, और पालने में हमारे 7 दिन के कन्हैया जब देवी पूतना को अपनी तरफ आते देखा तो अभी तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन जैसे पूतना पालने के पास पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर हमारे संतों ने बहुत सारे भाव दिए कि आखिर भगवान पूतना से डर गए क्या। पर एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, डर नहीं गए। भगवान ने सोचा कि इस धराधाम से अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, और लगता है कि आज से ही वो कार्य प्रारंभ करना है। तो स्वाभाविक है कि हम सभी अगर कोई कार्य, अपना सुंदर कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान का स्मरण जरूर करते हैं, मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे कि पहले मंगलाचरण कर लूं तो फिर कार्य प्रारंभ करूं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि गजब स्थिति है, त्रेता में राम बन करके आया, द्वापर में कृष्ण बन करके आया, और जब
वहां मुझे अपनी लीला प्रारंभ करनी हुई, त्रेता में राम रूप में, तो वहां भी सबसे पहले एक नारी से ही कथा प्रारंभ हुई मेरी। सबसे पहले एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का का वध करना पड़ा। और यहाँ भी ये मौसी जी आए गए, यहाँ भी यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मानो ये विचार करने लगे। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि नेत्रों के मिलन से प्रेम संबंध स्थापित होता है। भगवान ने विचार किया कि अगर पूतना की दृष्टि मेरी दृष्टि मिल गई तो कहीं इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो जाए। आई है मुझको मारने, और इसके हृदय में अगर मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और मुझको बिना मारने का प्रयास किए यहाँ से चली गई, तो हमारे ब्रिज के जाने कितने अबोध बच्चे इसके हाथों से मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा लाओ मैं अपना ही नेत्र बंद कर लूं। एक संत तो कहते हैं कि पूतना है मायावती और सरकार हमारे हैं मायापति। तो भगवान ने सोचा अब भगवान की माया के सामने छोटी मोटी माया कहाँ चलने वाली। भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि पड़ते ही इसके ऊपर इसकी माया तुरंत हो जाएगी खत्म, और ये आ जाएगी अपने असली विशाल रूप में। तो जो इतना सुंदर बढ़िया माहौल उत्सव का चल रहा है, इसमें तो रस में भंग पड़ जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि लाओ मैं अपने ही नेत्र बंद कर लेता हूं, इसकी माया बनी रहे। बहुत सारे भाव संतों ने, सैकड़ों भाव, ये अपना अपना भाव। एक संत कहते हैं कि जैसे किसी माताओं के जो छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे की तबीयत खराब होती है, वो अस्वस्थ होता है, तो माँ उस बच्चे को दवा पिलाती है। बच्चा दवा पीना नहीं चाहता, बार बार मुंह इधर उधर करता है, लेकिन माँ उससे कहती है बेटा चल आंख मूंद के पी ले इसको। तो भगवान सोच रहे हैं कि आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने, और भी माखन मिश्री का तो एक छींटा नहीं मिला, और मौसी जी अस्त्रों में विष लगा करके जहर पिलाने आ गए। तो लाओ आंख मूंद के पी लेते हैं। बड़ा भाव दिया संतों ने। इतने में पूतना ने भगवान को उठा करके और अपना विष युक्त स्तन भगवान के मुख में भी दे दिया। सोचा था इतना भयंकर कालकूट नामक विष स्तनों पे है, एक घूंट इसके गले के नीचे उतरा कि इसका काम तमाम हुआ। लेकिन वारे मेरे प्रभु, बड़े प्रेम से पूतना की गोदी में, बच्चों की आदत होती है ना, छोटे बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते तो माँ का एक स्तनपान करते हैं तो दूसरा हाथ दूसरे स्तन पर रखे रहते हैं। वारे मेरे गोविंद, ऐसे पापी पूतना को भी पहले पूतना के लगे स्तनों पर लगे हुए विष का पान किया मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने। उसके बाद पूतना के दुग्ध का पान किया, और दुग्ध के पान के उपरांत अब प्रभु पूतना के प्राणों का जब पान करने लगे तो पूतना को बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई। महाराज जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। अब जब भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो चिल्ला उठी, सामुंचालमित प्रभासिनी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मरि, विविध नेत्रे चरणो भुजो प्रसिवत्र गात्रा क्षुप्तिरुरोदः। सामुंचालमित प्रभासिनी, मुंच मुंच, अरे छोड़ बेटा छोड़। लेकिन 7 दिन का कन्हैया धीरे से बोल पड़ा, मौसी जी मुझे तो केवल पकड़बो आवे, छोड़बो तो हमें आवे ना। पूतना ने सोचा राम राम, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। मरते समय महाराज पूतना ने अपना विशाल रूप धारण किया
और विशाल स्वरूप भी उसका कोई छोटा मोटा नहीं है। हमारे भागवत में लिखा है कि जब पूतना गिरी तो उसका शरीर 6 कोस लंबा फैल गया। गोकुल से मथुरा का रास्ता ब्लॉक। पूतना के गिरने की आवाज रसोई में मैया यशोदा ने सुना। सारे ब्रजवासी दौड़े, देखा कि पूतना इतने विशाल काय शरीर को लेकर के मरी पड़ी है और 7 दिन का लाला अब भी पूतना के वक्षस्थल पर बैठा किलकारियां भर रहा है। सारे ब्रजवासी दौड़ के इधर उधर से किसी तरह सीढ़ी वगैरह ला करके पूतना के ऊपर लगा करके और लाला को उठाकर मैया यशोदा को तो लगा कि जैसे मैया के प्राण ही निकल जाएंगे। ला करके एक ब्रजवासी ने लाला को मैया के गोदी में दिया। मैया ने झट से अपना स्तन लाला को पिलाना प्रारंभ किया और जब लाला मैया का दुग्ध पान करने लगे तो मैया को लगा कि मेरा लाला सुरक्षित है। तब मैया के हृदय में थोड़ा सा संतोष हुआ। इधर सारे ब्रजवासी विचार करने लगे कि भैया एक बात बताओ, ये राक्षसी मेरे लाला के लिए आई, इसको लेकर के जाना चाहती थी, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये मर कैसे गई ये समझ में नहीं आ रही। एक ब्रजवासी ने कहा कि भैया मैं बताऊं, ये अपने लाला को पालने से लेकर के भागी होएगी, सो ठोकर खा के गिरी, सो जाके प्राण निकल गए। तो दूसरा कहता दारी के अगर ये ठोकर खाए के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती, या तो पीठ के बल गिरी आए। इतनी सब चर्चा हो ही रही थी कि इतने में उधर से मथुरा से नंद बाबा दौड़े चले आ रहे हैं। हे हनुमान जी मेरे बालक की रक्षा करना मेरे। देखा तो यहां जब पूतना के इस दृश्य को देखा तो भैया सर पकड़ लिया और कहा आज मुझे बिल्कुल पक्को पतो हो गयो कि वसुदेव जी 1 नंबर के ज्योतिषी हैं। वाने मुझको मथुरा में ही बता दियो कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर को संकट आए व्यवहार। लाला को हृदय से लगाया बाबा ने। एक ब्रजवासी ने पूछ लिया कि बाबा एक बात बताओ, ये पूतना मरी कैसे, ये बात समझ में आ नहीं रही किसी के। बाबा ने कहा भैया जैसे मुझको मथुरा में वसुदेव जी ने बतायो कि तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आए बेवारो, सो मैंने वहीं से हनुमान जी का स्मरण शुरू किया। हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। बस हनुमान जी की कृपा, पूतना मेरे लाला को लेकर के जैसे चली सो हनुमान जी ने धरे हुए धमू करा सो मर गई है राण पूतना। हनुमान जी कितने भोले हैं ये ब्रजवासी। एक पूर्णमासी मौसी हैं ब्रजमंडल में कि जो किसी के लाला को कोई टोना टोटका हो जाए तो बुलाई जाती हैं, झाड़ फूक करने के लिए बुलाई गई। आय हाय, आज भगवान के नाम से ही पूर्णमासी मौसी भी अपने लाला की नजर उतार रही है। हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, अभी आप पूतना को करे का, गोकुल और मथुरा का रास्ता बंद है। सुनंद बाबा ने कहा एक काम करो, सब अपने अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर के आओ और इसके अंग प्रत्यंग को काट करके और इसके गिरने से जो वृक्ष इत्यादि टूट गए हैं इसको जमुना तट पर एकत्रित करके सब एक याग के ऊपर डाल के या में आग लगा दो। सारे ब्रजवासियों ने वैसा किया भैया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब पूतना की चिता दग्ध हुई तो ऐसा दिव्य सुगंध उस चिता से निकला कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसी राक्षसी के पार्थिव शरीर से ऐसा दिव्य सुगंध। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कोई भगवान का नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए
तो वो परम पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। और विचार करो कि जिसने भगवान को अपने गोदी में लेकर के और प्राण त्यागे होंगे, उसके भाग्य की कल्पना कर। अरे जो गति मैया यशोदा को बरसों के बाद मिलती है, वारे मेरे प्यारे प्रभु आज इस पापनी पूतना को क्षण भर में प्रदान करो। परीक्षित ने कहा महाराज हम इस बात को नहीं मानेंगे, पूतना के अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो जरूर रही होगी। चाहे नाम अच्छा रहा, चाहे काम अच्छा रहा, चाहे कुल अच्छा रहा, चाहे खान पान अच्छा रहा, चाहे हृदय की कोई भावना अच्छी रही, कुछ ना कुछ जरूर रहा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो लो पूरा परिचय पूतना का सुन लो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नाम पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासीना जिंघासया पिहरे अस्त्रम दत्वा अपसुदतिम। तुम कहते हो नाम अच्छा रहा हो, तो नाम है पूतना। पूतना का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो पूतना जो किसी के संतान को देख ना सके, किसी के पूत को ना देख सके, वो है पूतना। और वैसे भी पूत मतलब होता है पवित्र, और ना मतलब नहीं, जिसके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज ना हो, वो है पूतना। तो नाम है पूतना। अच्छा महाराज, तो काम अच्छा रहा होगा, तो सुखदेव जी कहते हैं लोक बालघनी। इस जगत में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के अनायास मार देना उसका काम है। अच्छा महाराज, तो कुल खानदान, तो कहते हैं राक्षसी। अरे राक्षस खानदान की है। अच्छा महाराज, तो खान पान अच्छा रहा होगा। अरे महाराज रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनके रुधिर का पान करती है। महाराज हो ना हो, कहीं हो सकता है हृदय में कोई भावना अच्छी रही हो। तो सुखदेव जी कहते हैं जिंघास सयापि हरे, हृदय में भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के आई है, एक भी अच्छाई नहीं है। लेकिन परीक्षित, हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम अकारण करुणा बरुणालय है। क्या? अकारण करुणा बरुणालय। जब किसी जीव पर उनकी इच्छा होती है तो बिना कारण के ही उस पर कृपा बरसा देते हैं। कारण वो कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं। हमारे सरकार का एक नाम है दीन बंधु। टाटा बंधु, डालमिया बंधु से कोई मतलब नहीं, उनका नाम है दीन बंधु। और इस पर हमारे श्री बिंदु जी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि वो अगर अकारण करुणा बरुणालय ना होते तो उनका काम ही नहीं चलने वाला था। कि क्यों? क्योंकि इस जीव की क्या बिसात है, क्या औकात है कि जो अपने बल पराक्रम से चल करके और उन तक पहुंच सके। ये तो जिस जीव पर रीझ जाते हैं वो बस अकारण कृपा करके उसको अपने पास बुला ही लेते हैं। बिंदु जी, कुछ भगवान के भक्त तो ऐसे हैं कि जिनसे भगवान की लड़ाई होती रहती। एक बात आपको बताएं, ठाकुर जी जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं मिलते, लेकिन जब एक बार मिलन हो जाता है ना, तो गोपियां कहती हैं ना, आगे आप कथा श्रवण करेंगे, अरे कन्हैया कुछ देर के लिए तो जरा चित्त से निकल जाया कर, कुछ देर के लिए तो घर का काम कर लेने दिया कर। तो बिंदु जी कहते हैं सरकार, ये आपकी जो अकारण करुणा बरुणालय कहे जाने वाला नाम है, इसके पीछे मैं कारण जानता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने कहा क्यों करता हूं? तो बिंदु जी ने कहा सरकार
कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु तो अकेले बैठे रहते, क्योंकि किसी जीव मात्र की ये औकात नहीं कि वो आप तक पहुंच पाता। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो प्रभु तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। रक्षक हो, दीनों के सहायक हो, इसके पीछे भी आपका स्वार्थ है भाई। क्यों? कहा सरकार ये दीन भी तो आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कि जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। चलिए, यात्रा हम सभी की बहुत लंबी है, लेकिन अंत में एक बड़ा सुंदर भाव श्री बिंदु जी देते हैं। सरकार कि तुम्हारी ही उल्फत, तुम्हारी ही उल्फत, ये तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं हम। तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंप तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं हम। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। परिचित, जीव के समस्त पापों पर पर्दा डालकर मेरे प्यारे प्रभु उसे अपने गले से लगा लेते हैं। लाला मेरा 7वें दिन पूतना आ गई। मैया के आंगन में रोज कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन मैया ने देखा कि सोते हुए मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली।
अरे सो मैया मारे खुशी के नाचने लगी कि मेरे लाला ने तो अपने आप करवट ले लियो। सो बुलाया नाई को, कहा रे नाई लगा दे दुहाई। नाई ने कहा किस बात की? कहा बता दे कि आज मैया के घर लाला के करवट बदलने को बुलवा है। सारे ब्रिज की ब्रजांगनाएं पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में। सभी मैया को बधाई देने लगी, धन्यवाद देने लगी। वारे मैया लाला के इस उत्सव में मुझे भी बुलाया। मैया ने वो मुंह पे हाथ रख लियो। अरे शांत रहियो, अभी देख पालने में अभी सुलाया है लाला को। ब्रजांगनाओं ने कहा कि मैया अगर तुझको शांति रखना था तो फिर हमको काहे को बुलाया? मैया ने कहा ठहरो। घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी। सो लाला का पालना उठा करके मैया ने उस बैलगाड़ी में पीछे ले जा करके टांग दिया और घर में जितने माट मटके थे आंगन में सब इकट्ठा लगा दिया। अब सारी ब्रजांगनाएं सब बढ़िया नृत्य उत्सव इत्यादि मना रही हैं। काफी देर हो गया, लाला की आंख खुली। सो लाला ने सोचा कि ये कब तक नाचती रहेंगी। अब लाला ने सोचा मैया को बुलाऊं कैसे? तो बालकों के पास तो एक कई शस्त्र होता है, रोना। कन्हैया लगे रोने। जब काफी देर चिल्ला चिल्ला के मेरे लाला रोते रहे और मैया ने नहीं सुना, तो लाला ने क्या किया कि अपने बाएं पैर से जिस बैलगाड़ी में वो पालना टंगा हुआ था ना, उस पे पैर छुआया। सो भैया वो बैलगाड़ी तो उड़ती हुई आकाश में चली गई और वहां से आकर के गिरी धड़ाम। पालना उधर पड़ा, बैलगाड़ी चकनाचूर। जब उसकी आवाज आंगन में गई तो सारी सखियां मैया यशोदा दौड़ी आई। देखा पालना उधर पड़ा है, बैलगाड़ी उधर टूटी पड़ी है। मैया ने तो दौड़ के सबसे पहले अपने लाला को उठाया। सोचने लगी कोई आंधी बवंडर आयो ना है और ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई। वहीं कुछ दूर पर कुछ छोटे छोटे ब्रजवासी बाल सखा खड़े थे। वहां ने कहा मैया से कि मैया मैंने देखा कि तेरा लाला रो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं पालने से लाला को उठा करके मैया को दे आऊं। मैं जब तक पालने के पास आता तब तक मैंने देखा कि मैया तेरे इस लाला ने एक पैर से ही या बैलगाड़ी आकाश में उड़ा दियो। मैया ने कहा दाढ़ी के ये 7 दिन को मेरा लाला और इतनी बड़ी बैलगाड़ी आकाश में उड़ा देगा? भांग पी रखी का? वहां ने कहा मैया सच्ची सच्ची कहता बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तरह भगवान ने सकट भंजन किया। मेरे लाला मैया की गोदी में खूब आनंदित हो रहे हैं। अभी 6 महीने के होने वाले हैं मेरे लाला। आज कंस ने हमारे प्रभु को मारने के लिए तृणाव्रत नाम का एक राक्षस भेज दिया। तृणाव्रत बवंडर रूप में आया और पूरे ब्रज में होते हुए मैया यशोदा के आंगन में आया। तो लाला पालने में लेटा हुआ था। सो लाला को पालना समेत अपने कंधे पर लेकर के और उड़ गया ऊपर। भगवान आज पहली बार मैया यशोदा के आंगन से बाहर अपने ब्रज के दर्शन में निकले हैं। बड़ा आनंद ले रहे हैं। वारे मामा जी बड़ा सुंदर उड़न खटोला भेज दियो तुमने। सारे ब्रज का दर्शन हो रहा है। बड़े आनंद में मेरे लाला। अब जब ब्रज के ऊपर जब तक था तृणाव्रत तब तक तो भगवान खुश थे, लेकिन जब ब्रज से मथुरा की तरफ चला तो मेरे लाला ने कहा अब तो ठीक ना कर रहे हो भैया। सो भगवान ने उसके कंधे पर अपना भार बढ़ाया और जब अचानक तृणाव्रत को लगा कि बड़ा भार हो गया तो वो विचार करने लगा कि कहीं मैं नंद बाबा के आंगन में पड़ा कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान भी सोच रहे हैं देखो इस मूर्ख को, दुनिया पत्थर में भगवान देखती है लेकिन ये मुझ में पत्थर देख रहा है। तो चल भाई अगर तू मुझ में पत्थर देख रहा है तो मैं पत्थर पे ही तेरी खोपड़ी फोड़ता हूं। सो इतना जोर से झटका दिया कि नीचे एक शिला थी उसी पर उसका सर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः तृणाव्रत का उद्धार कर दिया मेरे लाला ने। भगवान
जब 1 साल के हो जाते हैं तो अब मैया अंगुली पकड़ करके लाला को चलना सिखाती है। धन्य भाग है मैया यशोदा का। एक दिन लाला ने मैया से कहा, मैया मुझको कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अब तोतली भाषा में हमारे लाला बोल रहे हैं धीरे धीरे। मैया ने अपने गोदी में लाला को बिठा लिया। सोचा ठीक है लाला कहानी सुनाती हूँ। तो अब लाला को मैया रामायण की कथा सुना रही है कि लाला त्रेता युग की बात है। एक दशरथ नाम के राजा थे, सो उनके यहाँ एक राम नाम के पुत्र हुए। 4 पुत्र थे उनके लाला। और राम जी का विवाह जनकपुर में श्री सीता जी के साथ हुआ। भगवान 1 साल के हैं। तोतली भाषा में हुकारी भी भर रहे हूँ। मैया कथा सुनाती हुई जा रही है। लाला पर जब राम जी का विवाह हो करके राम जी अयोध्या आए, लाला कहते हूँ। आगे कथा सुनाते सुनाते लाला राम जी का वनवास हो गया। पिता के वचन का पालन करने के लिए पंचवटी गए। एक दिन एक रावण नाम का राक्षस आयो लाला। भगवान कहते हूँ लाला वाने सीता का हरण कर लिया। और जैसे सीता का हरण नाम सुना हमारे कन्हैया ने, मैया की गोदी से उछल गए। जोर से आवेश में आकर, हे लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मैं देखता हूं मेरे रहते मेरे सीता का कौन हरण कर सकता है। मैया तो हैरान हो गई। अरे लाला क्या हुआ? लाला तो सुन ही नहीं रहे। अरे उस समय में कुटिया में नहीं था, तब इस राक्षस ने मेरी सीता का हरण कर लिया था। मेरे रहते सीता का हरण कैसे कर सकता है? मैया तो घबरा गई। दौड़ के लाला को हृदय से लगाया। थोड़ी देर के बाद में तब लाला को ध्यान आया, ओहो ये तो मैं द्वापर युग में हूँ। इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे कन्हैया मैया के साथ करते जा रहे हैं। लाला 1.5 साल के हुए। कागभूषुंड जी और भगवान भोले बाबा तो प्रभु का जितना अवतार होता है उनके दर्शन के लिए पहुंच ही जाते हैं। बाबा को तो जाना पड़ता था। त्रेता में तो वापस चले गए थे, लेकिन द्वापर में नंद बाबा के घर पे ही रह गए। श्री कागभूषुंड जी आंगन में इस प्रतीक्षा में है कि कब लाला अपनी जूठन मेरे सामने फेंक दे। श्री रसखान जी एक बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिरी सुंदर चोटी। मैया का रोज नित्य का काम यही है कि सबसे पहले लाला का श्रृंगार करती है। स्नान इत्यादि करा के सुंदर काजल डिठौना लगा करके पीत पीतांबर पहना करके और भगवान का खूब श्रृंगार करके आंगन में खेलने के लिए छोड़ देती है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत नीकी कछौटी। वा छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला पुनी कोटी। कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्यवाद है श्री कागभूषुंड जी। आज मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार लाला का कियो। और लाला मैया के आंगन में कि रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला।
सौंदर्य कैसा है श्री सूरदास बाबा वर्णन कि दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के कर कंजन कंचन के कंगना कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के हे सोहे रुचिरिये मन कर कंजन कंचन के कंगना हे कर कंजन कंचन के कंगना सोहे रुचिरिये मन हो सोहे रुचिरिये मन माल कि सोहे रुचिरिये मन माल कमर कर धनिया अंगनैया बिहरे नंद लला रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे धनिया अंगनैया बिहरे नंद लला रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे धनिया अंगनैया बिहरे जय हो ज्ञान प्रकाश जी जहां भी हो एक मिनट मेरे पास आए आचार्य जी श्री ज्ञान प्रकाश जी जहां भी हो एक बार मेरे पास आए भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री सूरदास बाबा आगे कहते हैं श्याम सरोज सुहावन काया पहले झगुली पीली श्याम सरोज सुहावन काया पहने झगुली पीली पीठ झगुलिया के भीतर सू पीठ झगुलिया के भीतर सो आभा चमके नीली हे धन धन भाग भुसुंडी श्याम सरोज सुहावन काया श्याम सरोज सुहावन काया कि धन धन भाग भुसुंडी कि धन धन भाग भुसुंडी काक लखी तिलकन्या अंगनैया बिहरे नंद लला धन धन भाग भुसुंडी काक लखी तिलकन्या अंगनैया बिहरे नंद लला रुन झुन रुन झुन रुन झुन झुन रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बिहरे
भगवान बड़ी सुंदर सुंदर सी लीला मैया के साथ करते जा रहे हैं। आज पहली बार लाला ने बाबा को अपने मुंह से बाबा बोला। आप सभी विचार करें कि हमारे भी घर में बच्चे जब पहली बार मैया को मैया या पापा को बाबा बोलते हैं तो कितना सुख मिलता है। अरे जैसे लाला के मुंह से बाबा निकला, बाबा तो मारे खुशी के नाचने लगे, जाने कितना न्यौछारोल ही दे डाला। आज कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे। अरे बाबा और मैया तो आनंद के समुद्र में डूब गए। आज लाला ने पहली बार मैया बोला। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। राधे मैया और बाबा की क्या कहें। बाबा नंद सो, हे बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, हे बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सभी ताली बजाइए, खूब आनंद लीजिए, खूब आनंद की बात है। बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा, ओ बाबा नंद सो, बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन।
लाला धीरे धीरे तमाम सारी लीलाओं को करते हुए 2 बरस के हुए। लाला की इस उधम को देख करके मैया ने एक दिन लाला को उखल में बांध दियो। लाला तो को कितनों समझाऊं मैं, मुझको एक काम ना करने देवे तू, आज तुझको मैं या उखल से बांध ही देती हूं। बड़ी सुंदर लीला हमारे कन्हैया ने उखल बंधन के माध्यम से 2 गंधर्व जो कि नंद बाबा के आंगन में वृक्ष के रूप में थे, उनका उद्धार किया। मेरे लाला ने विचार किया कि वास्तव में जिन गोप गोपियों को सुख आनंद देने के लिए मैं वृक्ष में आया, अभी तो वो बेचारे मेरे इस स्वरूप का ना तो ठीक से दर्शन कर पा रहे हैं, ना उन लीलाओं का आनंद उठा पा रहे हैं। सो एक दिन लाला ने विचार किया कि जब तक मैया के आंगन से मैं निकलूं ना, तब तक उन भक्तों से मेरी मुलाकात कैसे हो, मेरा मिलन कैसे हो। सो आज लाला ने अपने समकक्षीय तमाम बाल सखाओं को बुलाया जो रोज उनके साथ खेला करते थे। कहा भाई कल से हम एक नया खेल शुरू करेंगे। सखावन ने कहा भैया कन्हैया ये नया खेल कौन सा लेके आयो? सो कन्हैया ने कहा कल से हम चोरी चोरी खेलेंगे। मधुमंगल तो भाग के कोने में खड़ो हो गए, भैया ना मेरे बस की चोरी करनो ना है भैया। कन्हैया ने कहा क्यों? कहा मेरी मैया कहती कि लाला अगर कहीं तैने चोरी वगैरह करी तो तेरो ब्याह पक्को की ना हो। सो भैया मुझे आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रहना, मुझे तो शादी विवाह करके गृहस्थी बसाना। सो भैया मैं तुम्हारे यहाँ चोरी वाली खेल में ना पड़ने वाला। सारे सखाओं ने जवाब दिया तो कन्हैया ने कहा तो ठीक है, आज से तुम लोगन की गोल अलग और हम और दाऊ भैया इकट्ठे एक जगह रहेंगे। सारे सखा दौड़े दौड़े आए, उनसे कन्हैया का भी चोक कहाँ सहा जा सकता। नहीं लाला मुको तो अपने से दूर मत कर, तू जो कहेगा सो मैं करूँ। कन्हैया ने बना लिया अपना बाल सखा गोपाल चोर मंडल, और आज पहली बार ब्रज की गलियों में उन गोपियों के लिए जो एक झलक पाने के लिए मैया यशोदा के आंगन में लाखों बहाने करके आया करती थी। मैया कोई कहती कि मैया आज मेरे घर गोबर की कमी हो गई, थोड़ा गोबर गौशाला में ले लूं का? यशोदा मैया कहती है पगली ये भी कोई पूछने की बात है? कोई आती है मैया दूध दे दे, कोई कहती है मैया दही दे दे, कोई कहती है मैया थोड़ा सा मक्खन दे दे। कोई ना कोई बहाना लेकर के गोपियां रोज मैया के आंगन में आया करती कि एक झलक लाला का दर्शन हो। मेरे लाला ने विचार किया अब इन गोपियों के घर में ही जाकर के मुझे दर्शन देना। गोपियों के घर जा जा करके माखन मिश्री की चोरी करने लगो। गोपियां अपने घर में तो दर्शन करती हैं, वाकई शिकायत लेकर के दर्शन करने के लिए ही मैया यशोदा के पास आया करती हैं। एक दिन की घटना, सारी गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने आए, मैया तेरा लाला बड़ा उधम मचावे और माखन खा ले सो खा ले, अपने एक सखन को खिला दे सो खिला दे। मैया जो कछु बचा रहे ना सो सारे मक्खन को जाने कहां से एक हुंकार मारे कि हजारों बंदरन भी आ जाए, सो जो बचा खोचा मक्खन होवे सो बंदरन में बांट दे। मैया यशोदा लाला को समझाती, लाला नौलख गई नंद बाबा के नित नौ माखन हुए तो भी चोरी करने की कहा जरूरत है। पर कन्हैया रोज मना कर जाते हैं कि मैया ये सारी झूठी शिकायत लेकर के आती हैं। मैया भी कहती भाई देखो मेरे लाला की झूठी शिकायत मत करो, जा दिन पकड़ो सो आ दिन मेरे पास या को लेके आई हो। सारी गोपियां कहने लगी ठीक है, अब जा दिन ये हाथ में रंगे हाथ पकड़ गए सो वही दिन या को मैया के पास लेके आएंगे। पर इधर कन्हैया तो नई नई युक्ति लगाते रहते। मैया ने सारी सखियों से कहा, गोपियों से कहा भाई देखो अभी 4 बरस का ये लाला है, 3.5 बरस का। अब एक काम करो, अगर तुम कहती हो कि मेरा लाला तेरे घर जाके माखन खा लेता है तो अपने अपने माखन को तुम सीके पर रख लिया करो, ऊपर रख लिया करो, जाके पहुंच से बाहर हो जाएगा तो तुम्हारा माखन तो बच जाएगा।
गोपियों ने कहा ठीक है मैया। सो सारी गोपियां अब अपना अपना माखन सीके पे रखने लगी। मेरे लाला अपने छोटे छोटे सखाओं को लेकर के एक सखी के घर पहुंचे। संयोग से वो सखी जमुना तट पर जल लेने गई थी। घर एकदम खाली था। कन्हैया ने धीरे से दरवाजा खोल के झांक करके देखा, सारे सखाओं को कहा आ जाओ धीरे से आ जाओ। पूरे घर में पहुंच गए। इधर उधर देख रहे हैं पर मक्खन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो सखी जब जल लेने गई कि गुजरी लेकर धाई, 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 लेकर धाई, गुजरी लेकर घड़ा धाई। लेकर के जल भरने गई जमुना तट पे। और इधर चट पहुंची ही कन्हाई, चट पहुँचे कन्हाई, चट पहुंचे ही कन्हाई। खुला दरवाजा देखा, ओ खुला दरवाजा देखा, खुला दरवाजा देखा, ओ खुला दरवाजा देखा, हे खुला दरवाजा देखा, ओ खुला दरवाजा देखा। अब घुसे घर में है कन्हाई। ओ घुसे घर में कन्हाई। चले तो गए घर में, लेकिन आज तो सखियां बड़ी चालाकी से माखन को बड़ी ऊंचाई पर टांग दिया। ये हो अब छोटे से 3.5 बरस के लाला अब वह माखन तक कैसे पहुंचे? हाँ? नमक्खन दीख परत है, नमक्खन दीख परत है, पाँव धीरे से धरत है। ओ पाँव धीरे से धीरे धीरे चल रहे हैं सखावन को लेकर के, कहीं कोई आवाज ना हो। हो जय। इधर उधर चारों तरफ देखा। अचानक एक सखा ने कहा लाला ले काम तो हो गए। क्या हुआ भैया? ऊपर देखो। सुकन्हैया ने देखा कि माखन तो हम लोगन के पहुंच से बहुत काफी बाहर हो गया। उदास हो गए। तब तक एक बड़ा प्यारा सखा कन्हैया का जिसका नाम मनसुखा है, कहा लाला कहीं मनसुखा अकेला, ओ कहे मन सुखा अकेला, कहीं मनसुखा अकेला, ओ कहे मन सुखा अकेला। कहो तो मारी ढेला, कहो तो मारी ढेला, कहीं मनसुखा अकेला, ओ कहे मन सुखा अकेला, कहीं मनसुखा अकेला, कहे मन सुखा अकेला। कहो तो मारी ढेला। ओ कहो तो मारी ढेला। लाला ने कहा पागल हो गए हो क्या? जय हो। ढीले से मार के मक्खन गिराओगे तो खाने लायक रह जाएगा का? अच्छा भैया लाला तो फिर कैसे मक्खन पाया जाएगा? कन्हैया ने कहा मैं बताता हूँ। जो बड़े बड़े सखा थे, कन्हैया ने उनको कहा तुम लोग नीचे झुको। अब जो उनसे हल्के थे, कन्हैया ने कहा तुम इनके ऊपर चढ़ जाओ। अब ऐसे ऐसे करके 3-4 स्टेप बनाया और जो सबसे छोटे हों उन्हीं को ऊपर चढ़ना था, तो मेरे लाला ही सबसे छोटे निकले। जय जय। अब इस तरह बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे कन्हैया करते हैं। माखन तक पहुंच गए, स्वयं माखन निकाल के खा रहे हैं और नीचे वाले बेचारे तो भार लादे खड़े हैं। कहते भैया अकेले अकेले। कन्हैया करे ठहरो जरा, पहले हम तो पाए ले। अभी ये लीला चल ही रही थी कि जो गुजरी जल लेने गई थी जमुना तट पे, सो घड़ा लेकर के सीधा घर में आए गए। अब ये तो माखन खाने में लगे हैं और नीचे वालों ने पहले देखा तो जैसे उसको देखा तो नीचे वाले भगे, और जब नीचे वाले भगे तो विचार करो कि ऊपर वाले क्या स्थिति हुई होगी। गिरे कन्हैया धड़ाम, सारे सखा तो भाग गए, लेकिन वहां गुजरी ने दौड़ के लाला के हाथ को पकड़ लियो। वाह रे लाला, तेरी मैया रोज कहे कि मेरा लाला चोरी नहीं करे, आज तो रंगे हाथ पकड़ गए। कन्हैया ने वह सखी से बहुत कहा, सखी मैया बहुत मारेगी, छोड़ दे।
अब तेरे घर में चोरी ना करूं। माने कहा ना, शोर मचा के सब सखियों को बुला लिया, कहा चलो अब ले चलते हैं मैया यशोदा के। मैया के पास लेकर के चले। मैया आंगन में दधि मंथन कर रही थी, तो सारी सखियों ने वहीं से आवाज लगाई, मैया 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 देख, आज तेरे लाला को हम लोगन ने रंगे हाथ पकड़ो चोरी करते हुए। मैया दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आई, द्वार पर खड़ी हो गई। तो जो सखी कन्हैया का हाथ पकड़ी हुई थी, बात तो कर रही थी, मैया से देख रही थी मैया की तरफ। मैया तू रोज कहती थी ना कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करे, आज रंगे हाथ तेरे लाला को पकड़कर तेरे सामने लाई हूं। मैया तो जोर जोर से हंसने लगी। जब मैया का हंसना उस सखी ने देखा तो कहा, मैया मैं तेरे लाला की शिकायत लेकर के आई हूं और तू हंस रही है। तो मैया हंसते हंसते कह रही है कि सखी तू मेरे लाला को लेकर के आई है, जरा एक नजर मार तो। और कन्हैया ने किया क्या कि उसी के पति का बेस कन्हैया बना लिया तत्काल। जो उस सखी का पति था ना, उसी का बेस बना लिया। अब वो सखी समझो अपने पति को पकड़े खड़ी है। जब उसने मुड़ करके देखा तो सर पे हाथ रख के वारे भैया आंखों को मीचने लगी कि ये कहा लीला हो रही है। इस तरह बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे कन्हैया करते हैं। एक सखी ने तो अपने घर में एक बार लाला को पकड़ लियो। सो लाला अभी मुख में दूध भरे हुए थे, मुंह फूला हुआ था। सो सखी सामने आकर के लाला के दोनों हाथन को पकड़ो। सो लाला ने सोचा वैसे छोड़बे वारो है नहीं। सो सामने सखी थी, वाके मुंह पे पूरा मुंह का कुल्ला ही कर दियो। अब वह दूध वाके आंखन में पड़ो तो गाढ़ो गाढ़ो दूध जब वाके आंखन में पड़ो तो आंख बंद हुई, हाथ छूट गई, लाला तो चले गए। लेकिन वह सखी अब सुबह से लेकर के भैया पूरी शाम तक अपनी आंखन को धोती रही। शाम को कोई सखी आई, अरे सखी ये सुबह से शाम तक तो हो गया, ये काहे को मुंह धोए रही है? ये दूध तो कब का तेरी आंखों से साफ हो गया। वो सखी कहती है, सखी दूध तो साफ हो गया, लेकिन सामने जो मुंह फुलाए काना बैठा था ना, वो आंखों में चिपक गया है। अब उसके अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं मेरे कन्हैया। 4 वर्ष की अवस्था में कंस आए दिन कोई न कोई उत्पात मचाता ही रहता है। आज सारे ब्रजवासियों ने विचार किया कि हम सभी गोकुल को छोड़ ही देंगे, कि जहां मेरे लाला के ऊपर बार बार संकट आए। आज सारे ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन का आश्रय लिया। हम सभी वृंदावन चले चलेंगे, अपने अपने बैलगाड़ियों पे अपना अपना घर का सामान लेकर सभी आज वृंदावन पहली बार आए। और आज लाला ने मैया से आग्रह किया गैया चराने के लिए। मैया ने हृदय से लगा लिया, लाला अभी तू तनक छोटो सो है, तनक और बड़ो हो जाए, जीवन भर गैया ही तो चराना है, क्योंकि ठहरे जो ग्वाले के घर में जन्म हुआ तुम्हारा। पर लाला जिद कर गए कि